था। मुझे सर की उस समय हमारे ग्रेट मेंटोर विजय सर, नवीन सर मीटिंग दिया करते। एक बार क्लैपिंग करें हमारे मेंटोर के लिए। मुझे सर की मीटिंग बहुत अच्छी लगती। कुछ समझ में तो आता नहीं था, लेकिन सर के जो अच्छे अच्छे मोटिवेशन होता था, उस मोटिवेशन से मैं लगातार मोटिवेट हो रहा था। हमको लगा कि एक बंदा है जो नॉलेज से हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे की ओर, इनके साथ हमें रहने में दिक्कत नहीं होगी। तो सर के मोटिवेशन से, सर के विश्वास ने हमें टिकाया। इसमें हम लगातार टिके रहे। फिर भी मन में एक शंका बना रहा था, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। हम वाइफ को बोलते थे कि देखो हम तो बहुत सारा ट्राई कर लिए, रिजल्ट तो आया नहीं। अब हम मतलब तंज कसा करते थे अपनी वाइफ पे, आप जो जिद करके लिए हो ना, देखना आपका भी रिजल्ट नहीं आएगा। 2-3 महीने तक तो मेरा ऐसा ही माइंड सेट। लेकिन कुछ चीजें जब आपके आंखों के सामने भी है तो फिर इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने अपनी वाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया। इनमें जो स्वास्थ्य में जो सुधार हो रहा था, हम उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। ये जरूर देख रहे थे कि पहले जो मैं डॉक्टर के पास दौड़ रहा था, अब उस डॉक्टर के पास मैं दौड़ नहीं रहा। रात में जो मैडम जग रही थी, वो जग नहीं रही थी। लगातार जो सिर दर्द का टेबलेट रखा करते थे, उस सिर दर्द का टेबलेट हमको मंगा के रखना नहीं पड़ता। तो तभी ऐसा लगा कि नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। उस बीच में मेरे साथ 1-2 घटना घटी जिन्होंने मुझे अंदर से हिलाया। ये लगभग 21 दिसंबर 2021 की बात है। 3 बजे रात में मुझे अचानक बेहोशी आ जाती है और मेरा आंख पूरा ऊपर नीचे होने लग गया। वाइफ रोने लगी। मेरा बच्चा अपने आस पड़ोस में सबका दरवाजा खटखटाया कि देखिए मेरे पिताजी को कुछ हो गया, मेरे पिताजी को कुछ हो गया। लेकिन कोई गेट नहीं खोला, किसी ने गेट नहीं खोला। मेरी वाइफ ने सबको फोन किया जिनको कर सकती थी, किसी ने उस ठंडी के 3 बजे रात में फोन नहीं उठाया। भगवान भरोसे मेरा शरीर बिस्तर पे पड़ा रहा 6 बजे तक। फिर अपने आप होश आया, पता नहीं कैसे। मैं पूछा कि क्या हुआ, बोला कि जल्दी चलिए पहले डॉक्टर के पास। हम बोले पहले बताइए। बोला नहीं, पहले डॉक्टर के पास। सरकारी अस्पताल गए, वहाँ किसी कारण से मौका नहीं मिला, कोई थे नहीं अवेलेबल। बोले डॉक्टर साहब बाद में आएंगे। फिर एक प्राइवेट क्लिनिक में हम खुलवाए, किसी प्रकार वाइफ खुलवाई तो रात की कहानी बताई। बोले कि ठीक है, हम इनका बीपी मेजरमेंट करते हैं। बीपी मेजरमेंट किए, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बीपी मेजरमेंट मेरे साथ 3रा बार किया जा रहा। हम पूछे बात क्या, बोले इतना बीपी लो कैसे हो सकता है, आपका बीपी 90/60 है। जैसे सुना मेरे पूरा चेहरे पे पसीना आ गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप मौत के मुंह से बाहर आ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तब से, जब से मैं इस कम्युनिटी में आया हूँ, तब से फिर ऐसी रिपुटेशन नहीं आई। इस कम्युनिटी को मैं तहे दिल से थैंक करता हूँ और जोरदार क्लैपिंग बनता है। तब कोच कहा करते थे कि 4 महीना 5 महीना जब बीत गया, बोले किस्टो जी अब आप ये बतलाइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बोले कि सर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो बोले कि देखिए अपने लिए तो सब जीते हैं, अब थोड़ा सा लोगों को बदलाना शुरुआत करें। मैं लोगों को बदलाना शुरुआत किया और बदलाते बदलाते कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग पूछने भी लगे वाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कि आपका रिजल्ट इतना बेहतरीन कैसे आया। तो मैं बदलाना शुरुआत किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते मेरी वाइफ का। ये मेरा जो 61 kg का है, अब ये पुराना पिक है, अपडेट नहीं हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं परसों खुद को नापा और 58 kg पर मैं अभी हूँ। फिर एक बार जोरदार क्लिप करी, क्योंकि
मैं अपने रिजल्ट को लगातार अपडेट कर रहा हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है कोचिंग वाला। देखिए, आज जब बच्चे टीचर डे में जब सम्मानित किया करते थे तो मैं बहुत खुश हुआ करता था। अरे चलो, कुछ बच्चे तो है जो मुझे कम से कम सम्मानित करें, अदरवाइज मेरे जैसे अदना आदमी को कौन सम्मानित करेगा। ये सम्मान जो है हमें बहुत एनर्जी देता। ये तो पता ही नहीं था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आया हूँ, अपना हेल्थ ठीक करते हुए मुझे और भी अच्छा सम्मान मिलेगा। तो मैं लोगों को बदलाने लगा। अब थोड़ा सा एक कहानी मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। कहते कि सब लोग बिजी होते अपने लाइफ में। हमारे कोच जब कहा करते थे कि आप लोगों को बतलाइए, तो कहता सर मुझे फुर्सत कहाँ है, कोचिंग पढ़ाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, फिर कोचिंग पढ़ाता हूँ, समय कहाँ हमारे पास। तो सर समझाते थे आप कर सकते हो, हम एक्सक्यूज देते थे कि हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन की बात क्या बता, मैं एक आदमी के पास गया और लोगों को ये कन्विंस करना शुरुआत किया। पहला कस्टमर मेरा उस दिन मान गया धोखा से के लिए, क्योंकि मैं उस वक्त ज्यादा कुछ सीखा हुआ नहीं था, शायद उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो वो मान गए और प्रोडक्ट लिए क्लोज हुआ पहली बार। और जब पहली बार क्लोज हुआ तो मैं बहुत ही आनंदित था। ऐसा लग रहा था जिसमें मैं आसमान में उड़ रहा था। आप सबको अनुभव होता होगा जब पहली बार आप किसी की मदद करते हो और जब कोई पहली बार आपसे कुछ लेता हुआ तो लगता है मैंने तो दुनिया का जंग जीत लिया। मैं ऐसा ही लग रहा था। मैं घर आया, कैलकुलेट किया कि मुझे कितना में ये प्रोडक्ट मिला था और मुझे आज की कितनी प्रॉफिट हुई। मैंने कैलकुलेशन किया, जोरदार क्लैपिंग, 2500 की प्रॉफिट थी उस दिन। मेरा सिंपल कैलकुलेशन काम किया कि यदि मैं 5-6 बच्चों को लेके पूरा मंथ पढ़ाऊं एक महीना, तो जाके 2500-3000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ मैं एक आदमी को आधा घंटा बतलाया, कैसे लोगों को जिनको जरूरत थी, जो हेल्थ से परेशान। आधा घंटा मैंने बतलाया, बीएमआई चेक किया, सारा चेक किया, मैंने सॉल्यूशन दिया समस्या का, तो 2500 का बेनिफिट। मुझे सिंपल सा ये चीज कैलकुलेशन समझ में आया कि यदि मैं 10 लोगों की मदद करता हूँ तो 25,000 तो मैं यूं ही कमा सकता हूँ। मुझे दिन भर बकबक करने की क्या जरूरत है। हालांकि मेरा रिजल्ट, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, सबकी अपनी अपनी कहानी हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हम जो ये बहाना बनाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो नॉनसेंस है। जब आपके डिसीजन मजबूत होते हैं, जैसा कि हमारी कंचन मैन कहती हैं, विजय सर बोलते हैं, नवीन सर बोलते हैं कि जब तक आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम रिजल्ट क्यों लाते हैं? क्योंकि हम सेहत से परेशान हैं। वहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई है, इसलिए हम सेहत को ठीक करने का डिसीजन लेते हैं। हम दूसरे को मदद क्यों करते हैं? यहाँ भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई है, क्योंकि जैसे परेशान मैं था, यदि कोच मुझे नहीं बताते तो आज मैं उसी नरक भरी जिंदगी को जी रहा हूँ। आप रोड पर निकल के देखिए, कितने सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जो खोज रहे किसी मसीहा को कि कोई उसके जीवन में आए, कोई उसकी समस्या का समाधान दे, तो शायद वो आपके कदमों में कदम मिला सकते हैं। जब हम एक मिशन बनाते हैं, अपने वाई को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, चीजें आसान हो जाती है। मैंने महसूस किया लोगों के दर्द। उस समय एक चीज और हुआ, हमारे एक परिचित थे जो परेशान थे। हम सोचते थे उस टाइम कि हम जाएंगे उसको बताएंगे, हम जाएंगे उसको बताएंगे। 1-1.5 महीना सोचने में मैंने समय लगाया, लेकिन नहीं गया। इस बीच मैसेज आया कि उनकी मृत्यु हो गई। सुन के ऐसा लगा, दिल पे धक्का। मैं खुद को गुनाहगार मान रहा था कि हार्ट अटैक ही तो आया। यदि मैं 1 महीना पहले उनको बतलाता, यदि मैं 1 महीना पहले से उनको एक्सरसाइज करा रहा होता, यदि मैं 1 महीना पहले से उसको सही न्यूट्रिशन दे रहे होते, शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता। उस दिन से मेरा स्ट्रॉन्ग और पक्का। मैंने लोगों को बतलाना शुरुआत किया। जब लोगों को बतलाना शुरुआत किया, कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करती है। तो चीजें बदलने लगी।
पहला चेक अरे ऊपर से लोहा में से पानी जैसा ये कुछ था काला काला गिरता है, देखिए गिरा मेरा क्या कुछ हुआ। देख रहे हैं पटना में अपने कोच के साथ समय बिताने का मौका मिला। हाँ आप ऊपर के स्लाइड में देख सकते हैं क्या हमारे विजय सर ने हमें पहली बार जब स्टेज पे बुलाया फिर उसी प्रकार का अनुभव हुआ कि जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सर जिसको हम यूट्यूब पे देख रहे थे, जिसको हम रोल मॉडल मान रहे थे, उस दिन मेरे साथ थे, हम अकेले मंच पे थे। हमको तो बहुत मजा आ गया। मोटिवेशन का कोई सीमा नहीं रहा। हम ज्यादा लोगों को मतलब पहला चेक मेरा 3500 रुपया का था। वो तब था जब मैंने 2-3 महीना से शुरुआत किया। 3500 का जो चेक था पहली बार, तो हमको एक चीज का भरोसा हुआ, यदि मैंने कुछ लोगों की मदद की तो 3500 का चेक आ गया। यदि मैं केवल नंबर को बढ़ा दूं, ये चेक मेरा बड़ा हो जाएगा। बढ़ाने का परिणाम देख सकते हैं। माई बिगेस्ट चेक इज 93,000 रुपीज। इसने जिंदगी को फिर बदला, भरोसा दिया। टोटल चेक अभी तक में इन 1.5 सालों में 6 लाख के आसपास का है दोस्तों। आज मैं काफी एक्टिव और हेल्दी लाइफ स्टाइल को मैं जी रहा हूँ। बहुत जगह घूमने का मौका मिला। ये हमारे विजय सर, कंचन मैडम, हमारे कोच। दोस्तों ये क्या कहना, ये स्लाइड ये तब का है जब मैं अपने कोच के साथ प्लेन पे पहली बार बैठा। सब लोग पहले बोलते थे कि प्लेन पे आप बैठ सकते हैं हर्बल लाइफ की मदद से। हमको लगता था सर तो मोटिवेशन देने के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन जब उस दिन पहली बार प्लेन पर बैठा लगा सपना सच हो रहा है। देखिए आज के डेट में प्लेन पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे जैसे निम्न वर्गीय परिवार के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जब हम बचपन से आसमान में हवाई जहाज उड़ते देखते हैं, लगता है वो दिन कभी आएगा जब मैं भी बैठूंगा। ये वो दिन था जब मेरा सपना सच हुआ। ये वो दिन था जब मेरे आंख में आंसू थे कि काश ये बात को मैं पहले सीरियसली लिया होता, ये जिंदगी मुझे और पहले मिला होता। ये राजगीर वेकेशन जहां मैं अपने मेंटोर के साथ गया, क्या लाइफ स्टाइल था। वो 2 दिन तो लगा जैसे मैं अपनी दुनिया, सपनों की दुनिया को जी रहा हूँ। सेलिब्रिटी वाला लाइफ मिल रहा है, मैं जी रहा हूँ। किनके बदौलत? केवल अपने कोच की बदौलत, अपने कम्युनिटी की बदौलत। ये हमारा ऊटी का प्रोग्राम था जहाँ हम सब लोग गए अपने मेंटोर के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने कोच के साथ। क्या जबरदस्त वोटिंग था दोस्त। आप लोग जरूर कभी मौका मिलेगा, आप उस खुशी को, आप उस एनर्जी को महसूस करिएगा। बहुत आनंद आया, ये मैं कहता हूँ। यहाँ मेरी सरिता जो कभी बोला करती थी कि क्या आप हमें कभी घुमाए भी है, मैं शर्मिंदा महसूस करता था, हम तो कहीं नहीं घुमा पाए। जब मैडम ने शुरुआत की, मैडम बोले चलिए हम ही आपको हवाई जहाज में घुमाते हैं। कहानी बदल गई। आप लोग बदलना चाहते? यस। तो आज का जो हमारा ये बेसिक लर्निंग सेशन है, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कम्युनिटी की जिन्होंने हमारी लाइफ चेंज की, हमारे जैसे कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज की। आप सब लोग रेडी हैं सुनने के लिए? आप सब लोग रेडी हैं? एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। तो ये जो है जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, इस कम्युनिटी के जो फाउंडर है हमारे ग्रेट मार्क ह्यूगस सर। जब भी मैं इनको देखता हूँ, मैं इनको अंदर से महसूस करता हूँ, ये शख्स नहीं होते तो कितने सारे लोग मुश्किल में जी रहे। अब सभी लोग एक बार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सर के लिए ताली बजाएं एक बार। ये एक लिगेसी छोड़ गए दुनिया के लिए। कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत एक इमोशन के साथ की। इनकी मम्मी हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी और बहुत ही ओवरवेट हो गई थी, और उस ओवरवेट के कारण से वे कितने सारे दवाइयों का यूज करती थी। उस दवा के ओवरडोज के कारण
इनकी मम्मी का मृत्यु हो गया। जब आप 18 साल 19 साल के एज में जब कोई अपनी माँ को खोता है तो उन पर क्या गुजरती है, इस दर्द को मैं भी महसूस कर सकता हूँ, आप लोग भी महसूस कर सकते होंगे। इस एक घटना ने सर को एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, इन्होंने एक मिशन बनाया कि जिस कारण से मेरी मम्मी का मृत्यु हुआ उस कारण से हम किसी और की मृत्यु नहीं होने देंगे, लोगों को बचाने के लिए हम अपना सर्वोत्तम देंगे। तो लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य देने के लिए इन्होंने दुनिया का नंबर 1 भोजन का निर्माण किया और एक ऐसा जबरदस्त भोजन जिसे आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन यूज करते हैं। इस भोजन का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने अपनी दादी माँ पे किया और उनकी दादी माँ जब बढ़िया होने लगी, उनका रिजल्ट अच्छा आने लग गया, तो भरोसा हुआ कि जब एक मेरी दादी माँ ठीक हो सकती है तो ऐसे ऐसे कितने सारे लोग हैं जो ठीक हो सकते हैं। फिर वो मिशन पे निकल गए और ये 40 सालों से ये मिशन लगातार बढ़ते जा रहा है। अब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं 44 ईयर से लगातार वर्किंग है। कोई 5 साल 10 साल की कंपनी नहीं है जिसे हमें टेस्ट करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। 105 कंट्री में ये ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रही है। कहने का मतलब 105 कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। आप वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक राज्य में आप बना के देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितने सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 105 कंट्री में वहाँ के अलग अलग गवर्नमेंट के साथ अलग अलग रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सक्सेसफुली रन कर रही है। कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी बात है 50 करोड़ से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप सब लोग जानते हैं कि इनकी शुरुआत हमारे भारत में 1999 से हो रही है। कहने का मतलब 24 साल से यहाँ भी लोगों की जिंदगी को लगातार बदल रही है। और आपको एक गर्व करने की बात है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत सरकार का, जो कहते हैं कि कोई फूड सप्लीमेंट का लोगों को मदद करना चाहते हैं या कोई इस टाइप के बिजनेस मानना चाहते हैं, पहले इनसे आपको अप्रूव्ड होना ही पड़ेगा। और हमारा हर्बल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये कोई साधारण लोगों के द्वारा नहीं बनाई जाती है। इनके साथ हमारे डॉक्टर हैं, इनके साथ हमारे साइंटिस्टों की टीम है। आप देख सकते हैं नोटेबल एक्सपर्ट्स, इनमें से बहुत सारे लोग जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो तो नोबेल प्राइज विनर भी हैं। जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। और आप देखिए हर एक कंट्री के द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सेवा लेते हैं, क्योंकि हर एक देश का अपना इन्वायरमेंट है, अपना जो होता बॉडी का वर्किंग कैपेसिटी है वहाँ के लोगों की, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन की जाती है ताकि वहाँ के लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आ सके। तो एक बार इन सारे लोगों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग बनता है जी। हमारा ये डाइटरी एडवाइजरी बोर्ड है जो लगातार काउंसलिंग करते रहती है, सुझाव देती रहती है ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे हम इसे और बेटर से हम बेटर कर सकते हैं। कहते हैं कि गुणवत्ता ही हमारी पहचान। जब आप भी कभी लोगों को मदद करने जाते होंगे, लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में होते हैं, तो कहते नहीं, हमारा हर्बल लाइफ स्पेशल है क्योंकि हम गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। यही हमारा ब्रांड है। क्यों है ऐसा ब्रांड? क्योंकि आपके पास ताकत है। ये हमारा जो प्रोडक्ट है 2 लॉ को लेवल इसको फॉलो करती है। एक हो गया लेवलिंग लॉ, एक हो गया मेगा डोजेज। मेगा डोजेज लॉ क्या होता है कि चलिए जैसे आप दवा, डॉक्टर आपको एक टेबलेट लिखते हैं, एक जगह पे धोखा से 2 टेबलेट चला गया तो क्या होता है, बॉडी में रिएक्शन। लेकिन कहते हैं आप यहाँ इन जो चम्मच से कहते हैं आप 4 चम्मच भी लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
आपका शरीर को जितना एब्जॉर्ब करने का होगा उतना एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी जो है शरीर के द्वारा निकल लिया जाएगा। जी नेक्स्ट है, ये हमारा हर्बलाइफ दुनिया का नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है। आप सब लोग को जो पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं एक सजेशन देता, आप मोबाइल खोलेंगे, आप गूगल पे जाएं और आप बोले कि which company is the number 1 company in the nutrition sector, आपको एक ही जवाब आएगा, that is Herbalife Nutrition। So again जोरदार क्लैपिंग हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जो ब्रांड, जब हम ब्रांड की बात करते हैं, हमारे पास क्या है? नंबर 1 ब्रांड विराट कोहली, क्रिकेट की दुनिया का नंबर 1 ब्रांड, साइना नेहवाल अपने फील्ड का नंबर 1 ब्रांड, लक्ष्य सेन, मैरी कॉम, देख सकते हैं ये सब। सबसे बड़ी बात ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कितने लोग आप लोगों ने नाम सुना क्रिस्टियानो रोनाल्डो का? आप लोग सुनते होंगे कि 2 साल पहले जब उसने क्या किया, पेप्सी के बोतल को केवल साइड किया कि मुझे पानी पीना है, तो उसका असर क्या हुआ कि पेप्सी का 200 करोड़ का बिजनेस एक दिन में गिर गया। ये है ब्रांड की ताकत। हमारे लिए गर्व की बात क्या है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रतिदिन हमारे शेक यूज करते हैं, विराट कोहली प्रतिदिन शेक यूज करते हैं, मैरी कॉम प्रतिदिन शेक यूज करते हैं। सो वैसे पर्सन जो लगातार शेक यूज करते हैं, हम भी उसी शेक यूज करते हैं। क्या वो गर्व का एहसास नहीं होता? मैं तो गर्व से काफी भर जाता हूँ। आप लोग को गर्व का महसूस होता है? यस जी सर, नेक्स्ट स्लाइड सर। कितने लोग जानते हैं ये है जिम पोरे, आप देख सकते हैं इनका प्रीवियस वेट कितने हैं, 268 केजी। आफ्टर लास्ट वाला देख सकते हैं कितने हैं, 85 केजी। कितना लॉस किए? 85। हमारे जैसे देश में जिनका 85 केजी होता, हम कहते हैं ओवरवेट है, घटा के 85 ले आए। लॉस कितना किए? 183 केजी। इतने तो हम लोग को लोग तक नहीं मिलते हैं, इतना का इन्होंने फैट लॉस किया। यही कारण है कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, दुनिया का सबसे ज्यादा फैट लॉस करने वाला पर्सन। इसलिए जब आपको कोई व्यक्ति मिले, आपको अपना बॉडी दिखाए, कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि आप मेरा फैट लॉस करेंगे? क्या आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं? अरे यार, जब जिम पोरे जैसा आदमी 183 केजी का फैट लॉस कर सकता है, आपका तो 10-12 केजी 15 केजी का एक्स्ट्रा फैट है, आपको तो देखते देखते 2 से 3 महीने में हम निपटा देंगे। विश्वास है आपको? मुझे तो विश्वास है। सो यस, और ये हमारा दुनिया का नंबर 1 इम्यूनिटी बूस्टर। कहते हैं जब आप शेक लेते हैं ना, ये अमृत है, अमृत। हमारे मेंटोर कहते हैं पूरा दुनिया में इससे बेहतरीन भोजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इससे का लगातार कंजम्पशन करते हैं, याद रखिए 3 सबसे खतरनाक चीज, बीपी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर। क्या आपको लगता है साइलेंट किलर है? ये तीनों साइलेंट किलर है। कितने लोग परेशान हैं, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ 1.5 सालों से, मेरे जैसे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, और जो यूज कर रहे हैं ये सारे टेंशन से फ्री हैं। क्यों है फ्री? क्योंकि ये लो कैलोरी वाला भोजन है। कौन खा सकता है इसे? हर कोई खा सकता है। जो रोटी चावल खा सकते हैं वे हमारे शेक को ले सकते हैं। ये खा के आपको बीपी ना हो, ये खा के आपको शुगर ना हो, ये खा के आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहे, ये खा के आप हेल्दी रहे, ये खा के आप एक्टिव रहे। प्रॉब्लम है खाने में, खाना चाहिए लोगों को।
खाना नहीं चाहिए, खिलाते रहना चाहिए लोगों को। किनको खिलाइए? जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, जो आपके प्रियजन है। यही कारण है कि कहते ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मिशन क्या है? मेकिंग द वर्ल्ड या मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। आप ठीक होते हैं, आप अपने चाहने वालों को ठीक करते हैं, और जो आपके अनजान लोगों हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आपका मिशन बड़ा हो तो चीज आपको छोटी नजर आने लगती है। हमारा मिशन है, हमारे मेंटर कहते हैं कि 2 लाख लोगों की मदद करनी है। सर के नजर से अपने नजर को देखिए। कहते जब हम अपनी नजरों से देखते हैं, दुनिया छोटी नजर आती है, लक्ष्य छोटा नजर आते हैं। लेकिन जब हम अपने मेंटोर की नजर से देखते हैं, जब हम मार्क ह्यूज की नजर से देखते हैं, तो हमारे सामने बड़ा दिखता है, विजन हमारा बड़ा दिखता है, हमारा परफॉर्मेंस हाई लेवल का होता है। आप सब लोग रेडी हैं? यस, सॉरी थोड़ा सा सर, नेक्स्ट है। यस, तो आज कितने लोग पहली बार आए हैं? कितने लोग पहली बार आए हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, आप क्या आप जानना चाहते हैं? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। यस, अब एक जो चीज है कि हर्बल लाइफ क्या है, कहते हैं जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, कहते दुनिया का कोई ऐसा भोजन नहीं है जिसे केवल खाने से आप सेहतमंद हो जाए। जब आप कंसल्ट, यहाँ जो हमारा रिजल्ट होता है, इस कम्युनिटी के मार्गदर्शन के कारण यहाँ जो रिजल्ट होता है, अच्छे कंसल्टेंसी के कारण। तो जब प्रोडक्ट और प्रॉपर कंसल्टेंसी का जब सर्विस देते हैं हम लोग, तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो आप सभी लोगों का इस हर्बल न्यूट्रिशन की दुनिया में स्वागत है। और ये जब जो भोजन की हम बात कर रहे हैं, इसे खाने से आपको क्या क्या मिलता है, सभी लोग जरूर लिखिए। कहते हैं जब आप सुनते हैं तो चीजें 1-2 मिनट ही आपके माइंड में रहती हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपके दिल तक उतरती है, आपकी आत्मा तक उतरती है। जब आप इससे का यूज करते हैं तो इससे आपको बैलेंस कैलोरी मिलता है। कहते हैं हमारा शरीर क्यों फैलता है, फैट निर्माण क्यों होता है? जब हम एक्सेस ऑफ फैट लेते हैं एंड उसका बर्निंग कम करते हैं, तो फिर लेना क्यों? साइंस कहता है कि साउथ इंडियन कंटिनेंट के जो भी लोग हैं, 1200 से 1500 हार्डली 1800 तक आप कैलोरी पर डे लेते तो आप हेल्दी रहते। बट हमारा जो भोजन है, इसमें तो आपकी जो कैलोरी होती है 3000 से 3500 कैलोरी तक चली जाती है। बट इनएक्टिव लाइफ स्टाइल के कारण से हम कैलोरी बर्न नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से फैट कोलेस्ट्रॉल जमा होते जाता है और हम अस्वस्थ होते जाते हैं। इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन हमारा बैलेंस अमाउंट में है, फैट बैलेंस अमाउंट है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखिए, ध्यान से सुनेंगे आपको। कार्बोहाइड्रेट कहते जितना भी हम अपना भोजन लेते हैं, टोटल भोजन का 40% से एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारा जो भोजन होता है, इंडियन भोजन, 80% अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और बाकी के जो 20% बच गए वहाँ हम थोड़ा सा सलाद ले लिए, दाल ले लिए, फाइबर ले लिए। कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? आप जितने भी डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चले जाने के कारण थोड़ा देर
नेटवर्क इशू कहाँ हो गए गया। थे? सो हम लोग बैक आते हैं। सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। अब सवाल है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना फ्यूचर क्या देखते हैं। सो कहते हैं कि हमारे पास जो मेगा ट्रेंड है, ग्लोबल मेगा ट्रेंड, ये क्या है? देखिए, हमारे पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। कहते जब भारत की आज़ादी हुई उस वक्त इंडिया की जो पॉपुलेशन था केवल 35 करोड़ आबादी था, लेकिन आज के डेट में ये आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास हो गई है। और अभी हम चाइना को पछाड़ के दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बने। सो इसके साथ साथ जो ओबेसिटी है वह लगातार बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह लगातार बढ़ रहा है। अब जरूरत है कि इस ग्रोइंग पॉपुलेशन में जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है स्वास्थ्य, कहते ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारे खाने पीने की जो जीवन से खाने पीने का जो तरीका है वो गड़बड़ हो रहा है। आज आप जो पुराने लोग हैं वैसे लोगों से पूछिए जो 20 साल 25 साल पहले जो गेहूं था, क्या आज वो गेहूं है? 20 साल 25 साल पहले जो चना में ताकत था, क्या आज वो ताकत है? जो एक सेब में ताकत था, क्या आज उस सेब में ताकत है? पहले बोलते थे एन एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे, लेकिन आज के डेट में आप जब सेब खाते हैं, एक तो उतनी न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं, दूसरी बात प्योर सेब आपके पास पहुंच रही है, इनकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि लगातार केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होते जा रहा है। और ये जो पेस्टिसाइड है, केमिकल है, हमारे बॉडी में कंसंट्रेट होते जा रहा है, जिसके कारण से मेडिकल साइंस में फैसिलिटी बढ़ती हुई भी हमारी एवरेज लाइफ बहुत कम होते जा रही है। सो जो इस चीज को समझने आगे बढ़ेंगे, जो सीख के आगे बढ़ेंगे, लोगों को मदद करने के मिशन से आगे बढ़ेंगे, उनका फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है। और कहते हैं कि अभी तो ये आइसबर्ग के नोक के समान, जितने ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रहे हैं और जितने कोच हैं, कहते हैं आप 1/3 को भी कवर कर लें तो काफी है। बाकी सारा जो है अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रहा। आपके केवल एक डिसीजन की जरूरत है, आपको लीड करने की जरूरत है। एंड लीड कौन करता है? वो इज द लीडर। लीडर इज द पर्सन लीड द फील्ड बाय एग्जांपल। आप आगे बढ़िए, आप लोगों को मदद करना शुरुआत कीजिए, आप लोगों को मदद करना सिखाइए, आप सेक कीजिए, आप सेक पिलाइए, आप सेक पिलाते रहिए, आप लोगों की मदद करिए, आप लोगों की मदद कराइए, आप लोगों की मदद लगातार कराते जाइए और बेहतरीन फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। और अब जो है सबसे जो जबरदस्त हमारे सामने आने वाला है 20 अगस्त। 20 अगस्त आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। कितने लोग को पता है क्या है? सबसे शानदार कि आपको अपने मेंटोर से मिलने का शानदार मौका है। और पता है कि इसके लिए सब लोग क्वालिफाइड नहीं है। आप क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तब आते हैं। क्या है क्वालिफिकेशन? शानदार। जो 500 वॉल्यूम पॉइंट पे अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कहने का मतलब 7 से 8 लोगों की आप मदद करते हैं, वे क्वालिफाई यहाँ नहीं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप VIP क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो आपको विजय सर के साथ, कंचन मैडम के साथ, नवीन सर के साथ और जितने भी लोगों को आप यूट्यूब पे देखते हैं वो तमाम ग्रेट लीडर के साथ आपको डांस करने का मौका मिलेगा, पार्टी करने का मौका मिलेगा। और सच कहते हैं, हम अपने अनुभव से कहते हैं, ऐसे लीडर के निकट आपको जीवन में एक बार भी जाने का मौका मिलेगा। आपने उसकी एनर्जी को एक बार भी महसूस कर लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये मेरा दावा है आपसे। आप तो क्या आप सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए? मैं तो आ रहा हूँ। मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे अपने कोच के साथ जाना है, अपने मेंटर के साथ मिलना है, खूब जम के डांस मस्ती करना है।
my side. So best of luck. हूँ कि कितने दिन पहले टिकट सोल्ड आउट हो गया। आप इससे इस सेशन का महत्व आपको समझ में आएगा। पहले मैं सोचता था कि किनको टिकट दे दूं, किनको को लेके चलूं, लेकिन सर ने एक विजन दिया। ये टिकट सभी के लिए नहीं है, याद रखिए। ये टिकट चुनिंदा लोगों के लिए है और जो ले लिया तो उन्हीं के लिए है। अब तो खैर लोगों के लिए है ही नहीं। तो जिन्होंने भी ले लिया आप टिकट, आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग बजाइए। जिन्होंने वीआईपी सीटिंग को क्वालिफाई किया, पार्टी क्वालिफाई किया, समझिए कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इसी के साथ ये सर